इस वोल्टास के एसी में कूलिंग नहीं आ पा रहा है क्योंकि इस एसी में गैस ख़त्म हो चुका है। मतलब गैस लीकेज हो चुका है और गैस जो लीकेज हुआ है वो आपका इस जगह से लीकेज हुआ है। जो जो हमारे पास नट रहता है हाफ और क्वार्टर का नट, इस जगह से लीकेज हुआ है हाफ के नट के पास से। और पूरा का पूरा यहाँ पर ऑयल देख करके हमें समझ में आ गया था कंडीशन कि इसी जगह से लीकेज है। तो अब यहाँ पे जो लीकेज हुआ है, इस लीकेज को हम लोगों को कंफर्म करना पड़ेगा कि लीकेज किस एरिया किस जगह से हुआ है। क्योंकि इस तरह से ऑयल देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नट के पास से ही लीकेज होता है तो इस तरह से आप ऊपर से समझिएगा और गैस चार्जिंग कर दोगे तो हो सकता है आपके आने वाले समय में गैस लीकेज हो जाए। तो मैं सही प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस तरह से आपको गैस चार्जिंग करना चाहिए। कोई भी गैस हो, R32 हो या फिर R410 हो, लेकिन गैस चार्जिंग करने से पहले आपको ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह से लीकेज होता है उस जगह को अच्छे तरीके से सही करना है फर्स्ट पहले, उसके बाद आपको गैस चार्जिंग करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पर वाइब्रेट की वजह से यहाँ पर गैस लीकेज हुआ है, तो हम लोग पाइप को भी हम लोग बराबर करके वॉल पे और साइडल मार के क्लियर करेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह से गैस लीकेज ना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं मधुमक्खी वगैरह भी यहाँ पे हम लोगों को दिखा भाई काम करते करते करने के द्वारा। तो इससे भी हम लोग सेफ़ रह करके ही काम करना होगा ताकि कोई तरह का नुकसान हम लोगों को ना पहुँचे। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का सारा क्लियर हो चुका है कि हम लोग का यहाँ पे लीकेज है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे गैस ऐड किया हूँ और लीकेज कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ से लीकेज है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या थोड़ा झाग बनाया हूँ मैं, मतलब सरफ पानी लिया हूँ और इस तरह से लीकेज टेस्ट कर रहा हूँ कंफर्म करने के लिए। इस तरह से कंफर्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि अंदर का कभी कभी कवर को भी ओपन करना पड़ेगा ताकि बल्ब वगैरह इंटरनल एरिया से जो पाइप गया हुआ है उसको ओपन करके भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग को इंटरनल एरिया भी दिख सके कि हो सकता है अंदर से भी कोई तरह का लीकेज ना हो। तो सारा चीज़ हम लोग बल्ब वगैरह को क्लियर कर लिए, लीकेज वगैरह टेस्ट कर लिए, तो हम लोग समझ गए हाफ को जो ये मोटा नट है इसी के पास से लीकेज है। हम लोग वेरीफाई कर लिए, कंफर्म कर लिए यहाँ पे। अब क्या करना, दोनों पाइप को हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद इसको दोबारा अच्छे तरीके से टेपलॉन मार के टाइट करेंगे और अंदर का फ्लेयर जो बना हुआ रहता है उसको भी कंफर्म करके चेक करना पड़ेगा ताकि इन केस अंदर से भी इशू हो। तो यहाँ पर मैं कंडीशन समझ गया कि इसमें वाइब्रेट की वजह से ही लीकेज हुआ है, थोड़ा लूज़ हो गया था नट जिसकी वजह से लीकेज का इशू यहाँ पे आ चुका था इसी यही मोटे वाले पाइप से। तो भाई चलिए इसको ओपन करते हैं हम लोग। साथ ही साथ क्वार्टर जो पाइप है पतला वाला पाइप उसको भी हम लोग ओपन करेंगे, दोबारा टाइट करेंगे। तो वो ओपन आराम से आप कर सकते हो भाई। सलाह रेंज की ज़रूरत आपको पड़ेगा 2 सलाह रेंज का, और बहुत इजी वे में ये हमारा जो नट रहता है वो आराम से ही ओपन हो जाता है। नट को ओपन करने के बाद आप लोगों को इसके अंदर टेपलॉन मारना पड़ेगा क्योंकि टेपलॉन मारने से ये होगा कि भविष्य में आपका जल्दी लीकेज का इशू इसमें से नहीं आ पाएगा, बस प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए। तो अब क्या करें हम लोग, टेपलॉन टेप जो हमारा होता है उसको हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। दोनों बल्ब में हम लोग को लगाना है, हाफ वाले बल्ब में भी और क्वार्टर के बल्ब में भी। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे टेपलॉन टेप को हम लोग चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नट टाइट करेंगे। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कभी भी इस तरह से लीकेज वगैरह का इशू होता है, कभी भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको गैस चार्जिंग फर्स्ट टाइम में नहीं करवाना है क्योंकि गैस आप बिना लीकेज कंफर्म किए हुए करवाओगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको वो गैस दोबारा निकल जाए क्योंकि आप कंफर्म नहीं हो। तो इसलिए आप लोगों को बारीकी से काम करना होगा, लीकेज कंफर्म करना पड़ेगा और लीकेज को ठीक करना होगा। उसके बाद गैस चार्जिंग कराओगे तो भाई बहुत अच्छे तरीके से वो आपका गैस चार्ज होगा और दोबारा लीकेज का इशू नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वैक्यूम का काम करेंगे। हम लोग सारा काम कंप्लीट है, यहाँ पर कवर वगैरह को फिटिंग वगैरह कर दिए, नट वगैरह टाइट कर दिए अच्छे तरीके से। अब हम लोग वैक्यूम का काम करेंगे और वैक्यूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कभी भी गैस चार्जिंग करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि वैक्यूम अगर अब अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो भाई कूलिंग का इशू आएगा। तो वैक्यूम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का कांटा जो रहता है वो हमारा माइनस में भी आ चुका है, मतलब जो ज़ीरो से भी नीचे आपका कांटा आ जाएगा अगर आप वैक्यूम ऑन करके रेडी करोगे चलाओगे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वैक्यूम हम लोग कर रहे हैं। सिंपल सा सिस्टम होता है भाई, R32 और R410 में वैक्यूम करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़रूरी है अगर आपको बढ़िया कूलिंग बेहतर कूलिंग चाहिए तो सारा काम यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हम लोग वैक्यूम वाला जो प्रोसेस रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लॉक कर दे रहे हैं। वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है, 25 से 30 मिनट हम लोग वैक्यूम यहाँ पे कर चुके हैं। अब क्या करना होगा हम लोग को, गैस चार्जिंग करना होगा। वैक्यूम करने टाइम ध्यान रखिएगा आपका एसी आपका बंद रहना चाहिए, एसी ऑन नहीं होना चाहिए वैक्यूम करने टाइम। अब हम लोग यहाँ पे देखिए वैक्यूम को ऑफ़ कर चुके हैं, इसका पाइप यहाँ से ओपन करेंगे और डायरेक्ट सिलेंडर में इसको लगाएंगे। ठीक है, जो वैक्यूम से पाइप खुलेगा। ये देख सकते हैं कांटा हमारा माइनस में ही रहा। अब यहाँ पे हम लोग गैस चार्जिंग का काम कर रहे हैं क्योंकि वैक्यूम का काम कंप्लीट हो चुका था। तो गैस चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर गैस को हम लोग ओपन किए सबसे पहले।
अभी एसी हमारा बंद है, ठीक है। गैस सिलेंडर को हम लोग ओपन किए हैं और सिलेंडर को मतलब उल्टा कर देते हैं, क्योंकि सिलेंडर को अगर आप उल्टा कर दोगे तो सिर्फ गैस जाएगा, एयर वगैरह नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सिलेंडर से जो पाइप होते हुए गैज मीटर में आ रहा है, उस पाइप को धीरे से हम लोग ओपन कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर जो पाइप के अंदर एयर वगैरह रहता है वो आराम से निकल जाए और सिर्फ इसके अंदर गैस रहे, ठीक है। पाइप के अंदर भी तो हम लोग थोड़ा सा एयर को निकाल चुके हैं, यहाँ पे दोबारा टाइट कर दिया अच्छे तरीके से पाइप को। अब क्या करेंगे, हम लोग इस सिलेंडर का जो भी गैस होता है इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग यहाँ पे रिफ़िल करेंगे। कम से कम यहाँ पे ये R32 गैस है, तो 120 से 130 के बीच में बैक प्रेशर होता है। तो अभी हम लोग नॉर्मली 60 से 70 के बीच में ऐसे बंद एसी में हम लोग गैस इस पर रिफ़िल करेंगे, 60 से 70, ठीक है। तो धीरे धीरे गैस को हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। नॉर्मली देख सकते हैं, ऐसे नहीं है भाई डायरेक्टली आपको गैस को ओपन कर देना है, धीरे धीरे करके गैस को ओपन करना है, उसके बाद लॉक करना है, ओपन करना है, लॉक करना है, ताकि 60 से 70 बैक प्रेशर यहाँ पर अभी आए नॉर्मली। उसके बाद हम लोग एसी को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद पूरा का पूरा गैस चार्जिंग करेंगे, ठीक है। तो सबका टेक्निकल तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों का टेक्नीशियन का गैस चार्जिंग करने का, बहुत को सिलेंडर का गैस बहुत पहले ही डाल देते हैं, बहुत को मतलब एसी ऑन करने के बाद डालते। तो कंडीशन अलग अलग है, तरीका अलग अलग है सभी का, ठीक है। एसी को हम लोग यहाँ पे ऑन कर चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं एसी मिलान हो चुका है। अब रिमोट से हम लोग को नॉर्मली सिर्फ ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए रिमोट से हम लोग ऑन कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का 24 डिग्री शो कर रहा है। थोड़ा टेम्परेचर को कम कर देते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग 18 डिग्री पे सेटअप कर दिए। 18 डिग्री पे सेटअप करने के बाद अब क्या करेंगे भाई, गैस चार्जिंग का प्रोसेस चालू करेंगे, क्योंकि अब गैस को हम लोगों को यहाँ पे रिफ़िल करना है। तो 3 मिनट के बाद हमारा यूनिट स्टार्ट होता है। तो भाई यूनिट स्टार्ट हो चुका है, कांटा धीरे धीरे डाउन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ऑटो यूनिट हमारा चालू हो चुका है। तो अब क्या करना है, इसको गैस चार्जिंग करना है, गैस को ऐड करना है। चलिए धीरे धीरे करके गैस ऐड करते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, आप जल्दबाजी में तुरंत ही पूरा का पूरा गैस को ऐड नहीं करना है, हो सकता है चॉकिंग वगैरह का इशू आए। इसलिए आप लोगों को बारीकी से आराम से टाइम दे करके इस तरह से गैस चार्जिंग करना होगा धीरे धीरे करके, ताकि आपका बैक प्रेशर प्रॉपर आए और आपका कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से करे, कोई तरह का इशू ना आए। यहाँ देख सकते हैं पतला पाइप में आइस बनना हमारा चालू हो चुका है, मतलब यहाँ 100% के करीब में हमारा गैस यहाँ पर रिफ़िल हो ही गया है। अब यहाँ पे हम लोग मोटर वाला पाइप को छू कर कंफर्म कर रहे हैं कि कूलिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। तो भाई मोटर वाला पाइप में ठंडा आना शुरू हो चुका है। अगर आपका मोटर वाला पाइप जो हमारा सक्शन पाइप होता है उसमें अगर कूल करना चालू हो चुका है तो समझिए आपका एसी में ठंडा आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दोबारा कंफर्म कर रहे हैं हम लोग, हाँ मोटर वाला पाइप हमारा ठंडा कर रहा है नहीं कर रहा है। तो भाई मोटर वाला पाइप में हमारा ठंडा आ चुका है, क्योंकि पतला वाला पाइप में नॉर्मली ठंडा रहता ही है, लेकिन मोटा वाला जो पाइप रहता है उसमें ठंडा आने में थोड़ा टाइम होता है, क्योंकि रिटर्निंग है तो इसी के लिए थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके गैस चार्जिंग करेंगे, यहाँ पे गैस को ऐड करेंगे। समय देना होता है गैस चार्जिंग करने टाइम, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में आपको काम करना होगा, क्योंकि जल्दी का काम जो रहता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है आपका, इसीलिए थोड़ा समय देना है गैस चार्जिंग करने टाइम और धीरे धीरे करके गैस को ऐड करना है, जिस तरह से यहाँ पर हम लोग गैस को ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे हीटसिंक वगैरह भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि कूलिंग अगर आएगा तो बैक साइड से जो ऑटो यूनिट हमारा है उसमें भी हीटसिंक आना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से गर्म हवा होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो गर्म हवा था वो आना शुरू हो चुका है और हम लोग का बस आखिरी का प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली काम हमारा कंप्लीट हो ही गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का जो बैक प्रेशर होता है वो नॉर्मली बहुत आराम से यहाँ पर 120 के करीब में आ चुका है। अब रनिंग जब करेगा एसी तो 120 से 130 के बीच में ऑटोमेटिक वो जाएगा ही। थोड़ा समय देना होगा इसको कंफर्म करने के लिए, कूलिंग वगैरह के लिए, और गेज मीटर को लगा कर रख देना होगा। तो इस तरह से आप गैस चार्जिंग अगर करोगे तो बहुत आराम से वो कूलिंग आएगा। और वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैक्यूम करके ही आप गैस चार्जिंग करो। तो सारा काम कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने कूलिंग चेका, तो भाई कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से आ गया था, कोई इशू कोई दिक्कत हमारा नहीं हुआ था। और ये जो बल्ब वगैरह रहता है इसमें भी आप लीकेज वगैरह को आराम से टेस्ट कर लेना, ताकि लीकेज वगैरह ना रहे।